हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम आए हैं एक और कबीर आश्रम जो कि हमारे रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ग्राम दौदापुर में। और हम यहाँ पे गुरुजी से कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जैसे भी मैंने पिछले वीडियो में बाराबंकी मुजैना का वीडियो मैंने शूट किया था और वहाँ मैंने गुरुजी से बात की थी, तो आज उसी क्रम में मैं दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ और आज मैं फिर गुरुजी से चर्चा करूँगा, क्योंकि कबीर आश्रम ये भी है और कुछ चीज़ें जो कि मिस हो गई थी, मैं नहीं जान पाया था, मुझे पूछना चाहिए था। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इन गुरुजी से पूछूंगा। उसको मैंने विस्तार से मैंने क्या किया कि मेरे अंदर जितने भी प्रश्न चल रहे थे उनको मैंने पहले ही डायरी में नोट किया है कि मुझे इन प्रश्नों पे आज बात करनी है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने गुरुजी बैठे हैं और मैं अभी इनसे चर्चा करूंगा अपने प्रश्नों पे। लेकिन अभी गुरुजी से कोई मिलने आया और ये थोड़ा सा अभी किसी से बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही गुरुजी फ्री होते हैं तो मैं गुरुजी से बात करता हूँ। सो गाइस, गुरुजी फ्री हो चुके हैं और मैंने परमिशन भी ले ली है और अब हम गुरुजी से बातचीत करेंगे अपने कुछ सवालों पे, जो मेरे दिमाग में प्रश्न हैं। और थोड़ा सा मैं भी स्पिरिचुअल हूँ, तो आज गुरुजी से हम वार्ता करेंगे। और अभी इतना भी ज्ञान नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन ऐसे बोल पाएँ, तो मैंने क्या किया है कि डायरी में मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं और मैं इन्हीं पे गुरुजी से कुछ प्रश्न करूँगा। गुरुजी, सबसे पहले तो आपका हम शुभ नाम जानना चाहेंगे जी। और इस आश्रम पे आप कब से निवास कर रहे हैं? मेरा जो संतों का जो दिया हुआ नाम है वो है स्वामी विनोदानंद शास्त्री। जी जी। और मैं इस आश्रम पर 2006 में आया हूँ। अच्छा। अक्टूबर के माह में। जी जी। और तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ। और यहाँ पर प्रतिवर्ष जी। कुआर मास की जो शरद पूर्णिमा होती है, हाँ हाँ, उसको यहाँ भंडारा भी होता है, सत्संग भी होता है, मेले का आयोजन भी होता है और निःशुल्क दवाइयाँ भी बांटी जाती हैं। अच्छा। हाँ साल में एक बार भंडारा जी, होता है? हाँ प्रतिवर्ष होता है। ये गुरुजी आपने तो बिना प्रश्न के ही उत्तर बता दिया। मैंने लिखा भी था इस प्रश्न के लिए कि क्योंकि कोई भी आश्रम होता है तो अगर आश्रम है तो भंडारे का आयोजन होता ही है। हाँ और गुरुजी, हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप 2006 में इस आश्रम पे आए थे तो इस आश्रम पे आपसे पहले कोई था यहाँ पे? नहीं, हम जब इस आश्रम पर आए हैं तो यहाँ पर कोई नहीं था। केवल ये जो समाधि बनी है जी ये जो सामने है, जी जी। ये समाधि हमारे पूर्णमासी दास जी महाराज के है। अच्छा। और ये जब हम यहाँ आए तो देदौर जैसे है, यहाँ दाऊदपुर के लोग हैं, सलादपुर के लोग हैं, जी नंदापुरवा के लोग, बुजुर्ग जो लोग हैं, जी। तो वो लोग जो मेरे पास मिलने आते थे तो मैं उनसे पूछता था कि ये लगभग किस सन में आए यहाँ। हम्म। तो उसमें से तो 2-3 लोग मिस हो गए, लेकिन एक देदौर के दादाजी आते थे। जी जी। तो वो पूर्णमासी दास जब यहाँ आए थे तो वो 15-16 साल के थे। 15-16 साल साल के के थे? वो थे। अच्छा, जब यहाँ पे आए थे? ये जब पूर्णमासी दास जी यहाँ हाँ जब हाँ आए हाँ। इस आश्रम पे तो 15-16 वर्ष के थे। तो उन्होंने बताया कि ये सन 1935 में यहाँ आए। अच्छा। 1935 में आकर के उन्होंने इस जगह को तपोस्थली बनाया। इस आश्रम की नींव उन्होंने रखी थी 1935 में? 1935 अच्छा। में। और महाराज जी, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि कबीर साहब का सिद्धांत क्या है, इस पर प्रकाश डालें थोड़ा सा। ये प्रश्न आपने जो किया है सिद्धांत, तो ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये पूर्ण मानवतावादी है। तो इसके लिए थोड़ा आपको समय तो देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो समय ये है कि सदगुरु कबीर साहब का जो सिद्धांत की जहाँ बात है, अगर चंद शब्दों में कहा जाए तो उनका सिद्धांत यह है कि यह मानव जब से जन्म लेता है और मृत्यु तक ये पाखंडों में उलझता हुआ अपना जीवन छोड़ देता है। तो सदगुरु कबीर साहब चाहते थे कि ये मनुष्य सिर्फ मानव हो करके जी
और मानव होकर के ही मरे। जी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो सिद्धांत उनका ये है कि पाखंडों से कितना ये ऊपर उठ जाए। अब पाखंड कहाँ क्या है? जैसे सदगुरु कबीर साहब कहते थे कि चलते चाके दे के दिया कबीरा रो, दो पार्टों के बीच में साबुत बचा न कोई। अब दो पार्ट यहाँ क्या कहे गए? चके हम दो पार्ट होते तो उसमें जब ऊपर से डाला जाता तो पिस जाता है। ऐसे दो पार्ट यहाँ पर हैं सदगुरु कबीर साहब की वार्ता में, खानी जाल और बानी जाल। अच्छा। खानी जाल का अर्थ होता है कि हम अनंत काल से अरबों जीवन धरते हुए हम 84 पशु पक्षी कीट पतंगों में हम होते हुए आए। ये जो है खानी जाल है। अच्छा। बानी जाल क्या है? बानी जाल में जैसे अब आज अभी आप देख रहे हो कि अभी आज से 40 साल पहले तमाम पूजाएं नहीं होती। तो साहब का चाहते थे कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है उसी का उद्घाटन करो। अच्छा। मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो सदगुरु कबीर साहब ये चाहते थे कि व्यक्ति स्वयं परिश्रमी बने। लोग यहाँ बैठकर खाना चाहते हैं। साहब कहते थे एक दाना भी कोई अगर बैठ करके खाए तो अपराध कर रहा है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि खुद श्रम करो, मुझे देखो, मैं चरखा चलाता हूँ, मैं कपड़े बुनता हूँ। मैं खुद कबीर साहब कहते थे देखो मैं कपड़े बुनता हूँ और काम करते थे। और फिर भी ख्याति उनकी जब हुई तो सब छूट गया। तो सदगुरु कबीर साहब का जो सिद्धांत है वो पूर्ण मानवतावादी है कि हर स्त्री स्त्री का सम्मान करे, पुरुष पुरुष का सम्मान करे। जन्म से ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है। क्यों? इसलिए कि आज 1300 ईस्वी से इस पार हमारे वैज्ञानिकों के खोजों का आधार जो है वो विस्तृत मिलता है। उससे पहले बहुत कम था। तो आज आविष्कार के माध्यम से क्या पता लगा कि मानव का ये जो जिसको हम सहस्त्रार कहते हैं शुद्ध भाषा में, और गांव की भाषा में हम इसको क्या कहते हैं, वो खोपड़ी का जो तालू इसको कहते हैं। इसके बारे में हमारे वैज्ञानिकों ने जो निर्णय दिया है वो ये दिया है कि जिस बच्चे के इस तालु का जो छिद्र है इसके बीच का जो आयतन 13 और 1400 से जब ऊपर होगा तो एकदम ब्रिलियंट माइंड होगा। जैसे IAS PCS और बड़े बड़े बुद्धिमान जैसे कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, ऐसे तेजस्वी तार्किक बुद्धि के लोग होंगे। और जिसके बुद्धि जिसके इस गड्ढे का आयतन 1300 से नीचे 13-1400 से नीचे वह सामान्य बुद्धि। और जैसे हम आप और तमाम से लोग हैं और 1300 से भी जो नीचे हैं वो पागलपन की स्थिति में एकदम स्थित उनके गड़बड़। तो इस तरीके से को ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, हर इंसान मनुष्य है, बराबर है। ये सदगुरु कबीर साहब चाहते थे कि सब सबका सम्मान करो। सब इंसान हैं, कार्य पियरी दूह हो गाई, ताकर दूध भी देह बिल गाई। कौन हिंदू, कौन तुरुक, कौन पंडित, कौन मुसलमान, साहब सबको समान चाहते। ये उनका सिद्धांत, ये होना भी चाहिए। ये सिद्धांत उनका रहा है। इंसान पैदा होता है इंसान, ना कि वो ब्राह्मण और ये छत्री ये सब नहीं पैदा होते। पैदा तो इंसान ही होता है ना। तो ये तो यही का खेल है सारा। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा और था कि मानव समाज के प्रति कबीर साहब का क्या दृष्टिकोण था, लेकिन आपने इस सारी चीज़ों को एक ही क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है। तो महाराज जी, हम फिर एक क्वेश्चन और करना चाह रहे हैं। कबीर पंथ कितना पुराना है और इनके मुख्य आश्रम कहाँ स्थित हैं अपने देश में? अच्छा, कबीर साहब को आज से 650 वर्ष
सदगुरु कबीर साहब को जन्म लिए हो गए हैं जी, पौने 600 वर्ष। पौने 600। 600 वर्ष। और कबीर साहब के जो मुख्य धाराएं हैं उनमें से 3 धाराएं हैं, जिसमें से एक है पारक सिद्धांत, अच्छा। जो परख करके बिल्कुल साफ सुथरा देता है हम्म, कि तुम शुद्ध इंसान हो। हम्म, वो है बुरहानपुर, अच्छा। मध्य प्रदेश में, जिला बुरहानपुर। जिला हाँ, बुरहानपुर जिला में। बुरहानपुर अच्छा, है। बड़ा आश्रम है। हाँ, बहुत बड़ा आश्रम है। हम अभी पिछले साल 7 अप्रैल को गए थे, 3 दिन में वहाँ रुका था। अच्छा। हाँ, देख करके मैं आया हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया है, पूर्ण मानवतावादी है, कोई भी इंसान जाए। अच्छा। हाँ, और दूसरी शाखा उसकी है हम्म, बनारस में, कबीर चौरा के नाम से। अच्छा। तो वहाँ कबीर साहब जहाँ रहते थे, हम्म, जिस घर में पालन पोषण हुआ था, वो घर आज भी है बनारस में। अच्छा, आश्रम भी वहीं बना है, उसी घर में ही आश्रम बना है। आश्रम तो थोड़ा बाहर विस्तार लिया है, हाँ, हाँ। लेकिन जिस घर में वो रहते थे, जिस जुलाहा घर में पालन पोषण हुआ, उसकी दीवारें और वो घर अभी भी सब बना अच्छा, वैसे ही बना है बनारस हाँ, में। उसको वहाँ बना हुआ है। तो वो बनारस सिटी के अंदर ही है कि कहीं दूर में नहीं है? नहीं, सिटी के अंदर है। सिटी के अंदर है। जो तो क्षेत्रफल काफी बड़ा होगा हाँ, उनका? जो दशाश्वमेध घाट है हाँ, हाँ, गंगा किनारे, हाँ। वहाँ से 1 किलोमीटर अच्छा। उत्तर में। तो देश का मेन आश्रम वही है बनारस का? बनारस है, हाँ हाँ हाँ, जो इनका मेन हाँ, आश्रम हाँ, है। हाँ। अच्छा। और तीसरा स्थान जो लोगों ने मान्यता के अनुसार रखा, वो है दामाखेड़ा, दामाखेड़ा, जो जिला रायपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। हाँ, हाँ। हाँ, तो ये वहाँ है। अच्छा। हाँ, ये उनके ये 3 धाराओं की 3 शाखाएं हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है महाराज जी। जी कोई अगर इस पंथ में आना चाहे जी, तो उसको क्या करना होगा? ये क्वेश्चन मैंने वहाँ भी पूछा था, हाँ हाँ मुझे है ना वाले आश्रम में, बाराबंकी वाले में, हाँ हाँ, ठीक कि है। अगर कोई भी आना चाहे और क्या करना होगा, जैसे कि आपके यहाँ नाम दान दिया जाता है या मतलब दीक्षा दी जाती, जो भी दिया जाता है, कि उसको मतलब किस हिसाब से क्या करना चाहिए कि वो इस पंथ को ज्वाइन कर सके? अरे, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। ये इसमें अन्य पंथों में तो तमाम चढ़ाव उतार, तमाम उसमें नाटक बताया जाता है। और कबीर साहब के पंथ में, या इस पंथ माने रास्ता, इनके रास्ते को अख्तियार करने के लिए कुछ नहीं करने की जरूरत। अच्छा, बस थोड़ा सा जो अपनी आदतें हमने बिगाड़ ली, जैसे गुटखा, पान, सुपारी और ये नशा वगैरह, इनको थोड़ा सा इनसे दूर हो। और किसी जैसे आजकल तमाम देखो मन विकृत है, तो साहब का कहना है कि पराई माँ अपनी माँ के समान, अपनी माँ के समान, पराई लड़की अपनी बहन के समान, पराया धन मिट्टी के समान। इस तरीके से सदाचार का आचरण करते हुए और सुंदर जीवन जिसमें दुख नहीं है। दुख कहाँ है? जब हम दूसरे की वस्तु चुराते हैं, दूसरे के धन को जबरदस्ती ले लें, तो ये दुख है। तो साहब का कहना है कि जो बिल्कुल पवित्र मन से आना चाहे, वो चाहे स्नान करना तो अच्छी बात है, वो तो शरीर की पवित्रता है। यदि वो कार्य कर रहा है और अगर उसे टाइम नहीं नहाने का, तो हाथ पैर धो ले, मुँह धो ले और अंगोछे से और अपना पहुँच पाँच करके भोजन कर सकता है जी। यहाँ तक कि जो संत रविदास के एक बात कहेगी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कुल मिला के मन आप पवित्र करके, जी हाँ, आप कबीर पंथ को हाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें दीक्षा जो दी जाती है वो भी कोई पाखंड के तरीके से नहीं, कोई तिलक मंदा लगाओ या तो कुछ तमाम चाहिए, बस साधारण बस आइए, बस दीक्षा कर दी जाती है, उसी के अनुसार आचरण करे तो और अपना काम करे, अपने बच्चों में रहे और थोड़ा सा थोड़ी देर बैठ करके बढ़िया से साधना कर ले, 10 मिनट 5 मिनट बस। तो गुरुजी, जैसे कि कोई भी साधक है जो साधना में आना चाहता हो, तो दीक्षा तो आप भी देते होंगे ना? हाँ, हम देते हैं, लेकिन हम बहुत अब परीक्षा के तौर पे देते हैं। अच्छा, पहले उसको कठिन? नहीं, परीक्षा में ये कुछ नहीं है। परीक्षा में जैसे कि वो जल्दी अगर दीक्षा लेना चाहता है तो पूरे 1 वर्ष में 12 पूर्णिमाएं होती हैं। अच्छा। और उस पूर्णिमा के दिन वो सुबह से आवे और शाम तक रहे। यदि चतुर्दशी के दिन आता है रात शाम को, तो रात में रहे, दिन भर रहे, शाम को अपना यहाँ पर वो सेवा दे
और सत्संग सुने, और पूर्णिमा के दिन जब वो नाइट में रुकेगा तो ध्यान कैसे किया जाता है, कैसे बैठा जाता। ध्यान का मतलब ये थोड़ी कि हम किसी साधु बने, अरे साधु कोई बनेगा तो बन जाएगा, वो तो संस्कार है। लेकिन पहले तो है कि हमारा मन चित्त शुद्ध हो, मन शुद्ध हो। तो उसके लिए हम 12 महीने उसको आवे, तो 12वें महीने की जो तिथि होगी, जो गुरु पूर्णिमा यहाँ वो शरद पूर्णिमा होती है, उसी में दीक्षा कर देंगे। अच्छा, जो आपका भंडारा होता है। हाँ, भंडारे में। और अगर वो नहीं उसको ज़्यादा समय है तो फिर एक गुरु पूर्णिमा होता है आषाढ़ में, उसमें एक सक्रिय ध्यान हम करवाते हैं। अच्छा। उस सक्रिय ध्यान में पहले इस शरीर को शुद्ध करें। साहब ने कहा तन शुद्ध, तन सफा और मन सफा। देह के ऊपर साहब काहे खफा। तो पहले तन को शुद्ध किया जाता है, फिर ध्यान के माध्यम से मन को शुद्ध किया जाता है। तो उसमें अगर वो आता है, सीखता है, तो फिर अगले साल और फिर अपने घर में जाकर साधना करे, सीखे, अपना काम भी करे, अपने बाल बच्चों में रहे। उसके बाद अगली गुरु पूर्णिमा अगली जो वो आएगी शरद पूर्णिमा, उसमें दीक्षा हम कर देंगे। अच्छा गुरुजी, एक और लास्ट क्वेश्चन हम आपसे करेंगे कि इस आश्रम में आप अकेले रहते हैं? जी हाँ। और क्या और भी महात्मा यहाँ आया करते हैं? हाँ, महात्मा आते रहते हैं। कोई 10 दिन रुकता है, कोई 15 दिन, कोई 1 महीना, कोई 1 दिन 2 दिन, जिसको जितना समय होता है। कोई कभी भी आए और हाँ, कभी हाँ, भी रुक सकता है? कभी भी रुक सकता है। अच्छा। हाँ। और गुरुजी थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी पहला भी वीडियो मैंने बनाया था तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था। अभी जैसे कि एक कमेंट्स आया था किसी का बिहार से कि भाई ये आश्रम है कहाँ पे, किस प्रदेश में है, तो थोड़ा सा आप अपने आश्रम का पता बताएं और अपना नंबर बताएं। जी, ये भारत की राजधानी भारत में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पूरब में सटा हुआ रायबरेली ज़िला है जी। और रायबरेली ज़िले में जो हमारा कलेक्ट्री है, वहाँ से उत्तर दिशा में, और पूरब में एक त्रिपुला चौराहा पड़ता है जी। इन दोनों के मध्य में अहिया रायपुर होते हुए एक दाऊदपुर गांव है। उस दाऊदपुर गांव के पश्चिम में एक डीहा जंगल है जी। और डीहा जंगल के नीचे सई नदी है। अच्छा। और उसी जगह ये जंगल में आश्रम है और ये पूर्णमासी कबीर सोच संस्थान के नाम से ये है, जो कि आप देख रहे हैं पीछे बैनर लगा हुआ है। इसमें पूरा पता भी लिखा हुआ है। और हमारे जो मोबाइल नंबर की बात आपने कहा है, हाँ, मोबाइल नंबर आप। तो इसमें हमारा जो मोबाइल नंबर है 80 90 530 960। 80 90 530 960। हाँ भाई ये स्वामी जी का नंबर है। और गुरु जी एक काम और भी करते हैं, साथ साथ साधना तो करते ही हैं, उसके साथ साथ ये बहुत सारे लोगों का इलाज भी करते हैं जड़ी बूटियों द्वारा, प्योर आयुर्वेद। और ये जंगल बहुत बड़ा है, अभी हम इस जंगल को भी दिखाएंगे थोड़ा सा, और यहीं से जड़ी बूटी अपना खोज करके लोगों का इलाज करते हैं। और मैंने देखा कि शुगर, बीपी और काफ़ी टाइप के पेशेंट आए, और जो कि 2-2 4-4 दिन 10 दिन रह के, और हमें तो लगता है कुछ पेशेंट महीनों रह के अपना इलाज करा के गए हैं। हाँ। और साथ में जैसे कि किसी की हड्डी टूट गई है, टूटे फूटे का भी इलाज बहुत अच्छा होता है। सो गाइस, जब भी हम गुरु जी के साथ थोड़ा सा आश्रम का भ्रमण करेंगे। सो गाइस, हमारी गुरु जी से वार्ता हो गई है और मेरे करीब करीब सारे सवालों का जो भी मेरे मन में थे उनके उत्तर मिल चुके हैं। और फिर कभी मैं नेक्स्ट टाइम जो भी और भी प्रश्न होंगे, क्योंकि मेरे ही शहर में आश्रम है, मैं फिर आऊँगा गुरु जी से चर्चा करूँगा। और मेरी गुरु जी से बात हो ही रही थी कि ये अम्मा आई बीच में, और ये भी गुरु जी से मिल रहे हैं। तो अम्मा कहाँ रहती हो आप? दाऊदपुर में रहते बच्चे। अच्छा, तो गुरु जी से आप मिलने आती हो? आते हैं। तो किस काम से आई हो गुरु जी के पास? दवा भी लेते आते हैं, खेत भी जाते हैं, तो फिर अच्छा, तो अभी आप दवा लेने आई थी? क्या दिक्कत है अम्मा? बिटिया को सर्दी है, 15 दिन हुई अभी लड़की। हाँ हाँ। तो उसने फिर जो गुरुजी बोले कल
हाँ। कि हमारे पास आ जाना तो दवा ले जाना। अच्छा, इसी मारे बेटा हम दवा लेने आए। तो गुरुजी से और भी पहले दवा लेके जा हाँ, चुकी होंगी ना? बहुत बहुत। तो गुरुजी जो भी दवाएं देते हैं तो हाँ। वो काम करती हैं हाँ, बढ़िया? फायदा कर। ये लो आपकी दवा भी आ गई है। ये जब मैं यहाँ आया था तो ये भैया ही बैठे थे जब मैंने कहा कि अभी किसी से बात हो रही है। तो भाई आप कहाँ से आए हैं? मैं अच्छा ही से आया हूँ, जिला रायबरेली पड़ता है, अच्छा। तहसील महाराजन। अच्छा, तो आप किस लिए आए? गुरुजी से मिलने आए कि आते रहते हैं बीच बीच में गुरुजी से मिलने, या किसी विशेष कार्य की वजह से आए, या किसी दवा के लिए आए हैं? नहीं, हम आते भी रहते हैं यहाँ पर। हाँ, हाँ। और आज आए हैं, हमारे बच्चे की हाथ की हड्डी टूट गई है, अच्छा, तो गुरुजी से हम उसके लिए दवा लेने आए हैं। अच्छा, विशेष रूप से इसी प्रयोजन से आज हम आए हुए हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो आपने दवा ले ली? बस गुरुजी अभी दवा देने ही वाले हैं। अच्छा, हाँ और पहले भी किन्हीं समस्याओं की वजह से आप यहाँ से दवा लेके जा चुके होंगे? जी हाँ, पहले भी हम दवा ले करके अपने लिए भी ले करके गए हैं। जब कभी चोट हमें लगी है तभी गुरुजी ने दवा दिया है, औषध दिया है, और बहुत अच्छी, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। अच्छा, और तो एक चीज़ और पूछना जी। चाहेंगे कि आप पहले भी ले चुके हैं, तो जो उपचार आप गुरुजी द्वारा लेते हैं, जी तो ये उपचार प्योर आयुर्वेद होता है ना? जी, प्योर। और कितना कारगर होता है कि आप ले भी जा चुके हैं, तो आपको इनकी दवाओं से क्या रिस्पांस मिला है? वैसे सर, जो गुरुजी की जो औषधि है वो आहार पर भी बहुत सारी बातें बताते हैं कि आपको आहार कैसे करना है, हाँ, आहार खान तो पान मेन है। कैसे दुरुस्त हाँ, रखना है। तो उस पर संयम बरतते हुए, खान पान दुरुस्त करते हुए जो है वो 100% जो है लाभ देती है। जहाँ तक मेरा मानना है कि जो मैं जानता हूँ कि जी। जैसे मैं सुबह मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ और ज़िले के जो चर्चित डॉक्टर्स हैं, जी वो हम सब लोग साथ में मॉर्निंग वॉक में रहते हैं और डिस्कशन चलता है जो कि एलोपैथ से हैं। तो उन लोगों का भी कहना है कि अगर ह्यूमन बॉडी के लिए, मानव शरीर के लिए 70% 70% सारा खेला डाइट का होता है। जी अगर आप 70% डाइट सुधारते हैं और 30% में आपकी दवाएं, तो आप जो है ओवरऑल 100% आप सही हैं। और भैया ये जो रजिस्टर आप लिए हो, जी इसमें कुछ और है, आप बता नहीं रहे हो। जी, हम बताने वाले थे जी। हाँ, तो हम एक विद्यालय भी चलाते हैं, हाँ, जो मतलब कि कि ये जो मैंने रजिस्टर देखा ना, तो ये मुझे कुछ थोड़ा सा। जी जी, पूर्णमासी हाँ। कबीर संस्थान द्वारा जो है अच्छा, ये एक विद्यालय संचालित किया जा रहा है हाँ, अछई में। अच्छा, माँ कलावती ब्रिलियंट एकेडमी के नाम से इंग्लिश मीडियम चलाने जा रहे हैं आप? संचालित हो रहा है। हो रहा है? अच्छा, जी, लंबे समय से संचालित हो रहा अच्छा, है। संचालित हो रहा है। आप हाँ, प्रबंधक भी हैं अच्छा, और अध्यक्ष भी हैं अच्छा, गुरुजी। अच्छा, गुरुजी प्रबंधक भी हैं और अध्यक्ष भी हैं? जी अच्छा, अच्छा, ये तो भाई मैंने अभी जैसे कि जो मैंने इसके पहले वीडियो शूट किया था मुजैहना का, और हमें लगता है कि जो भी कबीर साहब से जितने भी संत हैं उनसे जुड़े हुए, और वो सारे लोग इन सब क्षेत्रों में ज़्यादा काम करते हैं। क्योंकि मैं जब उस आश्रम गया था तो वहाँ भी एक जो है उनका जूनियर हाई स्कूल उस संस्था का, आश्रम का चल रहा था। मैंने पूछा तो अब ये है कि वहाँ पे अब संख्या उतनी ज़्यादा नहीं संतों की, तो उन्होंने किसी को दे रखा है, बाकी वो देख रेख रखते हैं। तो ये तो नई चीज़ है कि गुरुजी साथ में, तो ये भी इस आश्रम में भी वही चीज़ देखने को मिला है कि गुरुजी भी अपना जो है इस विद्यालय चला रहे हैं इस पंथ के द्वारा। हम यहाँ आने से पहले भी जी जी, 24 वर्ष हमने शिक्षण कार्य किया है। अच्छा, हाँ, हमारे पढ़ाए बच्चे बहुत बच्चे हैं। अच्छा, हाँ, तो हम शिक्षा पर, असलियत में कबीर पंथ बहुत सहज पंथ है, हाँ हाँ, और इसमें शिक्षा पे जोर खूब दिया जाता, मानव की सहजता पर, सहजता कि पर, हर व्यक्ति सहज रहे, सहज, एक दूसरे के लिए कठोर न रहे। अच्छा। हाँ, सो गाइस, जब हम गुरुजी से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि गुरुजी मुझे अपना आश्रम दिखाएं और कैसे रहते हैं क्या, और थोड़ा सा इस जंगल का भी हल्का सा भ्रमण करेंगे, और कि आप लोग कभी आएँ। और भाई बहुत अच्छा प्लेस है, कम से कम 10-15 बीघे का जंगल है, और जो कि एक ऊंचाई पे बना हुआ है आश्रम। जैसे कि छोटे मोटे पहाड़ होते हैं, भीटा कह सकते हैं, और नीचे से जो है नदी बहती हैं, तो बड़ा अच्छा प्लेस है। जैसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं ना कि कुछ वैसा प्लेस देखते तो बड़ा रमणीक प्लेस है, तो ये वैसा ही है। आप लोग कभी भी आ सकते हैं और विजिट करिए, और गुरुजी के पास आप रह भी सकते हैं और आप खा भी सकते हैं। खाना पीना सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क है, आप आइए। और दवाएं भी गुरुजी
जो अपनी जड़ी बूटी देते हैं उसका कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जो चीज़ें कुछ ला के अगर ये बनाते हैं तो भाई इसका तो चार्ज आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु जी के पास तो कोई जरिया है नहीं कि ये सैलरीड पर्सन है और इनका पैसा कहीं से आता है। तो इसके लिए आप लोग इनका सहयोग करें कि जिससे कि ये मेडिसिन दवा अपना खोज करके या कुछ बाहर से ला के बना सकें, क्योंकि इस जंगल में हर चीज़ें अवेलेबल नहीं हो सकती हैं। ये है जो आपसे पहले जो संत यहाँ पे आए थे, जी पूर्णमासी दास जी, पूर्णमासी दास। सो गाइस, ये उन्हीं की समाधि बनी हुई है और इन्हीं संत ने जो है इस आश्रम की नींव रखी थी। जड़ी बूटी है ये, वही टूटी हड्डी को जोड़ने संबंधी है। इसको आज हमने खुदाई किया है और ये भी खुदाई किया है। ये तो गुरुजी इसको उठाइए जरा, ये तो शकरकंद जैसी लग रही है। जो मीठी वाली वही है क्या? हाँ, ये एस्प्रेगस है। अच्छा, वो नहीं है ना? हाँ, वो नहीं, एस्प्रेगस है। ये रासायनिक दवा है। और ये तो बिल्कुल घुइयां जैसा लग रहा है। ये बाराही कंद है। बाराही कंद है। इसमें ये ऊपर वाला भी होता है, नीचे भी जड़ होती है और ये भी बड़ी ताकतवर होती है। इसको खाया भी जाता है और चूर्ण के रूप में भी खाया जाता है और पेट को, आमाशय को और आंत को शोधित करने में इसका बड़ा प्रभाव रहता है। और गुरुजी ने कुछ और भी जड़ी बूटियां, गुरुजी ये किस चीज के पत्ते हैं? ये पत्ते नहीं है, ये एक छाल है। अच्छा, छाल है। छाल है, इसको सुखा रहे हैं, इसका चूर्ण बनेगा। अच्छा, तो ये जो दवा आप तैयार कर रहे हैं ये किस बीमारी के लिए है? ये ताकत के लिए भी है, टूटी हड्डी को मजबूत करने के लिए है और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए है। और गुरुजी ये जो है इस जगह पे ये जो गेट लगा हुआ है जी, गुरुजी आप आगे चलें, तो यहीं पे आप रात्रि विश्राम करते हैं? हाँ, रात्रि विश्राम करते हैं। और ये अच्छा, ये ध्यान कक्ष है गुरुजी आपका? ये सामूहिक ध्यान कक्ष है। अच्छा, हाँ, ये जो है ये सामूहिक ध्यान कक्ष है ये। अच्छा, हाँ, इसमें जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तब यहाँ पर बैठा जाता है। अच्छा, यहीं पे आप भी साधना यहाँ करते हैं? हाँ। अच्छा, और ये सारी अच्छा, ये वही चीज है ना जिसको मैंने शकरकंद बोला था? ये क्या चीज है? दूसरी चीज है। अच्छा, ये सेमर मूसला है। अच्छा, हाँ, ये सेमर की जड़ है। हाँ, ये किस काम में आती है? ये धात पौष्टिक होती है। अच्छा, हाँ, जिसकी धात बिगड़ी हो, धात रोगी के लिए, स्त्री या पुरुष में, तो उसको ये शुद्ध करता है। अच्छा, हाँ। और ये गुरुजी अभी हमको लगता है कि आश्रम का कुछ काम थोड़ा बहुत चल ही रहा है। हाँ, जैसे जैसे सहयोग मिलता है वैसे वैसे थोड़ा सा जो भक्तगण सहयोग कर जाते हैं तो उसी हिसाब से बस क्योंकि अभी हमको लगता है ये सबके सहयोग से ये थोड़ा सा आप बना पाए हैं। जी। नहीं तो इसके पहले आप यही निवास करते थे? छप्पर में हमको 16 साल 17 साल हम छप्परे में रहे। अच्छा, अब थोड़ा सा ये बना, लेकिन अभी छत नहीं। हम इस सिद्धांत के ऊपर हम विशेष करके हम चल रहे हैं। अच्छा, अचाह का जादू। अचाह का जादू। मैं स्वयं सम्राट हूँ, भिखारी नहीं। सम्राट कभी मांगता नहीं, लेकिन जो हृदय से जो सम्राट होते हैं कुदरत उन्हें छप्पर फाड़ कर देता है। सही। सो गाइस, हम बता देना चाहते हैं कि वाकई में गुरुजी किसी से कोई सहयोग नहीं लेते, लेकिन जो भक्तगण आके अपना सहयोग देना चाहते हैं वो लोग अपना देते हैं। और फिर संत महात्माओं को तो वैसे भी सहयोग करना चाहिए भाई। अब लाइफ में कितना भी कमा रहे हैं और अगर आप अपनी कमाई का कुछ अंश आप संत महात्माओं पे आप दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ये किस चीज़ का पेड़ है गुरुजी? ये तो बहुत अच्छा पूछे। इसका नाम है सदा सुहागिन। अच्छा, सदा सुहागिन। हाँ, सदा सुहागिन। जो इसके पत्ते वो हमेशा खाए, 1-2 पत्ते, वो औरत हमेशा सुहागिन रहेगी। और पुरुष नहीं खा सकता क्या? पुरुष भी खा सकता, वो सुहागा रहेगा। जो सुहागा रहेगा। अच्छा, और ये स्थान, ये बाढ़ हमारी लगाई हुई है ये। अच्छा, हाँ, ये बाढ़ सब हमारी लगाई हुई है। जिससे आपने बाउंड्री लाइन बना दी? हाँ, ये बाउंड्री लाइन बनाई है। जैसा कि गाइस पहले ये सब कुछ नहीं था, आपने इसको लगा के बाउंड्री लाइन बना दी। यहाँ हम जब आए हैं तो केवल ये पीपल का पेड़ था और वो इमली का पेड़ था। अच्छा, और बाकी एक भी पौधे यहाँ नहीं थे, केवल झाड़ झंखाड़ और कांटे थे। उनको साफ करके हमने यहाँ पर रात दिन मेहनत करके हमने इन सब पेड़ पौधों को तैयार किया है। अपने हाथ से हम कलम भी बना लेते हैं पौधों की। ये जो बेल का पेड़ है, ये अपने हाथ के बनाई हुई कलम है। ये बेल
फलने लगा है, फल अच्छा, देता है। फल देता हाँ, है। पिछले साल 17-18 फल लगे थे, अच्छा, अब की बार नहीं लगा है। तो गुरुजी यही जंगल है। हाँ, यही ये जंगल फिर है। यहाँ से सारा, ये जंगल के बीच में आश्रम ही है और ये नीचे ये सारा जंगल है। हाँ, ये सारा जंगल और ये नीचे यहाँ से कम 25-30 फुट गहराई है वहाँ नीचे। अच्छा, हाँ, वो नीचे सूर्य और की दिशा में। ये गाइज ये बहुत बड़ा जंगल है हाँ। और इसी से आप जैसे नीचे की तरफ जाएंगे, जो जिधर मेरा कैमरा जा रहा है, तो यहाँ से थोड़ी ही दूर पे साई नदी है। हाँ, 2 बीघे की दूरी पे। 2 बीघे की दूरी पे, हाँ। आई मीन बहुत ज्यादा, 200 मीटर बस 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 है बस। ना, 200 मीटर की दूरी पे नदी है और हाँ। ये बहुत ही घना जंगल है हाँ, गुरुजी। और ये हमारा कचनार का पेड़ है, ना? तो अच्छा। वही कचनार है। हाँ। और इस कचनार के फूल की सब्जी बनती है आलू के साथ में। सो गाइज गुरुजी ने जो अभी एक सुनाया है शायरी टाइप में, आप उस चीज़ को अलग सेंस में मत लेना, क्योंकि संत महात्मा जब सुनाते हैं तो वो आत्मा और परमात्मा से ही लेके सुनाते हैं कि मोहब्बत अगर आप परमात्मा से लगा रहे हैं तो उससे आप दूर मत होइए। और अच्छा गुरुजी, एक चीज़ ये बताएं, आप इस घने जंगल में रहते हैं जी। तो यहाँ जानवर भी आते हैं क्या खतरनाक? नहीं, यहाँ सियार हैं अच्छा, सियार हैं और सेही हैं। सेही। सेही जिसको सेही शाही, मतलब स्याही जिसको बोलते हैं। हाँ, शाही शाही जो छोटा सा जिसमें कांटे होते कांटे बहुत होते सारे। हैं। हाँ, अच्छा। तो वो जीव हैं। हालांकि वो आके हमारा यहाँ नुकसान भी बहुत करते हैं। अच्छा, वो तमाम जड़ी बूटियों को भी खा लेते और हैं। कोई खतरनाक जानवर नहीं नहीं, है कोई इसमें? और खतरनाक जानवर नहीं हो। फिर बाकी खतरा है। सांप और सर्प और बिच्छखोपड़ी ये सब तो निकलते अरे हैं। हमारे पास 6 बिच्छखोपड़ियाँ इसी बंगले में रहती हैं। अच्छा, इसी बंगले में। एनी टाइम रहती हैं? हाँ, और हम उसी में लेटते हैं। गुरुजी हम तो उससे और बहुत डरते हैं, सांप, बिच्छखोपड़ी से। काला सांप तो हमारी पीठ पे चढ़ जाता है गर्मी के महीने में। उधर जब से अच्छा, कब? उस टाइम जब आप साधना किया करते हाँ, हैं? साधना में बैठते रहते हैं। जैसे गर्मी है हाँ, और घर बैठ गए पलथी लगा के। हाँ। अब वो कहीं से रेंगते हुए आ गया तो उसने समझा हमको भीटा है कोई, वो हमारी पीठ पे चढ़ जाता है। अच्छा। लेकिन हम कुछ नहीं बोलते हो, फिर चला जाता है। अच्छा, सर्प को भी हमें लगता है कि अगर आप उसको नुकसान ना पहुंचाएं या हाँ। कोई प्रेशर दबाव ना बने उसके ऊपर तो वो तो कुछ बोलेगा नहीं। काटता नहीं। अच्छा। अच्छा गुरुजी, इसी के साथ हम वीडियो क्लोज करना चाहेंगे। जी। और हम ये, मेरा कहना ये है कि जैसे कि कोई भी नया साधक है जो कि साधना में उतरना चाहता है, जैसे मेरा भी मन हुआ करता है, जी। और जब तक हमें कोई दीक्षा नहीं मिलती है, और जैसा कि आपने बताया कि भाई ज्ञान लेने के लिए या किसी पंथ से जुड़ने के लिए कुछ दिन कंटिन्यू होना पड़ता है, लेकिन उसके पहले अगर हम लोग पहले से कुछ साधना में बैठना चाहें, जैसे कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करके फिर हम आपसे दीक्षा लें, हाँ, तो क्या हम लोग साधना कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। उसके लिए तो हम लोग निरंतर बताते रहते हैं कि पहले शुरू में थोड़ा थोड़ा। कबीर साहब ने कहा है हाँ, हाँ, कि थोड़े थोड़े, एक ककहरा है ना, हाँ, उसको सदगुरु कबीर साहब ने ककहरा नामा कहा है। अच्छा। तो उन्होंने उस अक्षर से नाम लिया, था से, था। तो था अक्षर से उन्होंने ज्ञान दिया कि थोड़े थोड़े थिर हो भाई। अच्छा। जैसे थोड़े थोड़े थिर हो भाई, जस थंभे मंदिर थमाई। अच्छा। जैसे मंदिर को खंभा लगा करके थाम दिया जाता है। हाँ। और फिर जब मंदिर बन गया तो लकड़ियां निकाल ली गई। अच्छा। तो इसी प्रकार से थोड़े थोड़े थिर होइए, और फिर जब थम जाओगे तो फिर हो जाएगा बढ़िया। अच्छा। तो साधना हम लोग बताते हैं, रोज नहीं बताते गुरुजी, हैं, जैसे छोटी कि छोटी जैसे हम कोई भी हो नया साधक या हम ही हैं, जैसे हाँ, प्रैक्टिस करना जी चाहें, जी जी जी। तो जैसे हम साधना करते हैं, मतलब कि हम मेडिटेशन ध्यान पे बैठते हाँ, हैं ना, जी। तो हम ध्यान में क्या चीज़ करेंगे? मतलब हम अपने आप को किस चीज़ पे केंद्रित करेंगे? ये चीज़ तो हमें पता होनी चाहिए कि हमें ध्यान लगाना किस पे है। हाँ, अब इसमें दो सिद्धांत हैं। एक तो जैसे पहले साधक को ये बता दिया जाता भाई आप इष्ट किसको मानते हो, तो कोई कहता हम राम को मानेंगे, कोई कहता हम कृष्ण को मानेंगे, कोई कहता हम फिलहा देवी को मानेंगे। तो ये बता दिया जाता है कि आप उसी को अपने यहाँ मस्तिष्क में केंद्रित करो। हाँ, केंद्रित करो। अच्छा। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का जो सिद्धांत है हाँ। वह यह कि कहीं तुमको नहीं केंद्रित करना है, चुपचाप शांत चित्त में बैठ करके और अपने मन में ये तय करना है, ये विवेक करना है कि मैं नित्य हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, और मेरे में कोई विकार नहीं है, और मैं सदा रहूँगा। ये दुनिया रहे न रहे, हम रहूँगा। और मेरा शरीर, ये जो शरीर नाशमान, ये रहे या न रहे, लेकिन मेरी जो चेतना है वो रहेगी। और वही राम है, वही कृष्ण है, वही मोहम्मद है, वही
मीरा है, वही राबिया है, वही सब कुछ है। अच्छा। अब जैसे कि अगर मैं कहूँ मैं स्वामी विनोदानंद शास्त्री बोल रहा हूँ, ये भी झूठ है। ये तो शरीर का एक नाम रख दिया गया नाम रख आपका। दिया। आपका नाम जैसे अमित कुमार जी कहा जाता है, एक तो एक केवल व्यवहार में है, व्यवहार में। लेकिन आप अमित थोड़ी। ना ना, आपके जो अमित जी हैं वो तो अंदर विराजमान है। अंदर विराजमान। तो उसी जो हमें जो अंदर विराजमान है, हमें उसी पे ध्यान लगाना है, उसी को केंद्रित करना है। जैसे मैंने सुना था एक जय गुरुदेव जी का, मेरी जो माँ जी हैं वो जी। थोड़ा सा बाबा जय गुरुदेव से अपना नामदान लिए हैं। जी तो मैंने उनके एक सत्संग सुना था कि ये जो शरीर है जी ये किराए का मकान है, जी। और ईश्वर ने हमको 100 की पूंजी दी है, हम्म, इतना रुपया दिया है, हम्म, और हम उसको खर्चा कर रहे हैं। हम्म, जिस दिन वो ख़त्म हुआ उस दिन जो है छोड़ देना पड़ेगा। मकान मतलब कि मकान मालिक धक्का मार के निकाल देगा, भाई तुम्हारी 100 की पूंजी खत्म, अब तुम जाओ, है ना। तो ये जानना हम चाहते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि 100 की पूंजी आपको दी है, आप जितनी भी मिली है, लेकिन जैसे कहते हैं कि आप अगर ईश्वर से जुड़े हैं और अच्छे कर्म कर रहे हैं, या आप जो है ध्यान साधना में, तो आपकी जो आयु होती है, मतलब इस पे मेरा क्वेश्चन है कि क्या एक निर्धारित आयु वाकई में परमात्मा तय करता है कि आप अपने कर्म के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप अपने को और लंबा खींच सकते हैं साधना के माध्यम से? इसमें इसके लिए अमित जी थोड़ा सैद्धांतिक रूप से बृहद विस्तार से कहना पड़ेगा। जी। है ये कि एक तो कोई हमारे कर्म को या हमारी उम्र को निर्धारित करने वाला कोई है ही नहीं। हमारी जो चेतना है हाँ। वह जब गर्भ धारण करती है उसी गर्भ के समय में आयु उसकी निर्धारित हो जाती है। अच्छा। और अब उसमें माता पिता के द्वारा थोड़ा समय का परिवर्तन होता है। जैसे 5 तत्व हैं, कोई पृथ्वी तत्व पे अगर गर्भधारण हुआ तो उसका शरीर दूसरे तरह से होगा, और अगर जल तत्व पे हुआ उसका दूसरे ढंग से होगा। अच्छा। अग्नि तत्व पर होगा दूसरे तरीके से, वायु तत्व पे होगा अलग होगा, आकाश तत्व, यानी 5 तत्वों का निर्धारण भी हमारे मनुष्यों ने बताया है। तो अब जैसे पृथ्वी तत्व पे अगर गर्भधारण होगा तो शरीर बहुत भारी भारी उसका रहेगा। जल तत्व पे होगा तो उसकी उम्र बड़ी लंबी होगी, निरोगी होगा। अग्नि तत्व पे होगा तो शरीर तो रहेगा लेकिन वो ज्वलनशील होगा, रोगी होगा। वायु तत्व पे होगा तो शरीर तो रहेगा लेकिन चित्त भ्रम और भ्रांति से भरा रहेगा, चित्त शांत नहीं रहेगा। आकाश तत्व वाला जो होगा गर्भ तो धारण होगा लेकिन वो जन्म लेते ही मर जाएगा, उसकी कोई उम्र नहीं होती। जैसे शून्य है तो शून्य। तो इस तरीके से कोई उम्र किसी पर निर्धारित नहीं होती। अब रही बात जो योगियों की, तो योगी लोग अपनी साधना से अगर उनकी साधना अच्छे गुरु सदगुरु मिले, मार्गदर्शन अच्छा होता है तो उनकी उम्र बढ़ सकती है। जैसे कि हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, वेदों में, जीवेम सरदा शतम, मनुष्य की औसतन आयु 100 वर्ष की होती है। होना चाहिए, लेकिन संयम से जिएगा तो असंयमित नहीं। लेकिन देखा जाता है कि जैसे सदगुरु कबीर साहब थे 125 वर्ष की उम्र तक जी। वही चीज। हाँ? वही चीज तो कुछ महात्माओं लोग को देखा है कि बहुत ज्यादा जी जाते हैं। तो योगी लोग अपनी श्वास की जो प्राणायाम क्रिया के द्वारा वह अपनी उम्र को बढ़ा लेते हैं। उम्र बढ़ सकती है। जो 100 की पूंजी मिलती है आप उस पूंजी से पूंजी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि श्वास के बारे में पूंजी कही गई तो साहब ने तो भी कहा, श्वास श्वास पे नाम लो वृथा श्वास मत खोए, ना जाने यह श्वास का आवन होए न होए, श्वास श्वास पे नाम जपो। अच्छा, नाम जपते रहो। अच्छा गुरुजी, अब इसी जगह पे हम वीडियो को क्लोज करेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है इतना टाइम दिया हमको। और गाइज आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, फिर मैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में और फिर किसी नए लोकेशन पे या किसी नए आश्रम पे फिर किसी संत महात्मा की सेवा में जाके और मैं वीडियो शूट करूँगा और फिर उनसे भी ढेर सारी बातें करूँगा। और भाई इस चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए।
और जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करता रहूं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। साहब से साहब बंदगी। बंदगी, साहब की बंदगी, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इस पूरे जगत को सबको शांति मिले, सबका मन पवित्र रहे। साहेब बंदी।